यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्ट्राइकर्स के बारे में, क्योंकि स्ट्राइकर एक बवासीर है जो यूनाइटेड की टीम को स्ट्रगल कर रही है जिसके साथ, क्योंकि हमें गोल्स की जरूरत है। आप यूनाइटेड फैन हो, आप चाहते हो प्लेयर को हम साइन करें, कभी आपका मन करता है काश हम मटेटा को साइन कर ले, कभी मन करता है एकिटेके को साइन कर ले, कभी विक्टर ग्योकेरेस, मन आपका डोलता रहता है मेरी तरह। और बेसिकली हमें बहुत क्रेविंग है एक स्ट्राइकर की। नाउ मैं चाहता हूं कि आप यूनाइटेड फैन हो और इस चैनल से जुड़े हुए हो तो आप इंटेलिजेंटली बात करो। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा प्लेयर क्या क्या ला रहा है, किसकी जरूरत है कितनी। सो हम डेटा पे बात करेंगे आज। हम बेसिकली कंपेयर करेंगे कुछ स्ट्राइकर्स को। 3 स्ट्राइकर यहां पे होंगे प्रीमियर लीग से और 2 स्ट्राइकर हैं जर्मनी से। यस, मैंने विक्टर ग्योकेरेस और विक्टर ओसिमेन दोनों को बाहर रखा है क्योंकि मुझे पता है ये दोनों टॉप ऑफ द लाइन स्ट्राइकर हैं। इन दोनों के साथ मेरे को कोई कंपैरिजन नहीं करना है। दोनों शायद यूनाइटेड साइन ना कर पाए। नाउ अगर यूनाइटेड मटेटा के साथ जाएगी, क्योंकि उसके ही नेक्स्ट चांसेस लग रहे हैं, बेन जेकब्स ने कहा है कि ग्योकेरेस से ज्यादा तो मटेटा के चांसेस हैं, क्योंकि बट अगेन क्या क्रिस्टल पैलेस उसको बेचेगी? 1 साल ही बचा है। बट आज देखते हैं मटेटा में दम कितना है। साथ ही साथ हम कंपेयर करेंगे उसको 2 बड़े दिग्गजों के साथ, जो कि एक है अर्लिंग हालैंड, मैनचेस्टर सिटी का नंबर 1 स्ट्राइकर, और दूसरा आपका लिवरपूल का न्यूकासल का नंबर 1 स्ट्राइकर अलेक्जेंडर आइजैक। इनके साथ साथ मैं कंपैरिजन करूंगा आर्सेनल किस प्लेयर को साइन कर रही है एज अ स्ट्राइकर और लिवरपूल किसको कर रही है, बेंजामिन सेस्को और ह्यूगो एकिटेके। नाउ ये कंपैरिजन होगा इन 5 प्लेयर्स का। अगर मटेटा यूनाइटेड आता है तो एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत से यूनाइटेड फैंस क्रेव कर रहे हैं मटेटा आ जाए, हॉलैंड से छुटकारा मिले, फलाना ढिमकाना, राइट। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे हमें एक्चुअल में रियलाइज करना चाहिए कि बाकी टीम्स पे किस लेवल के स्ट्राइकर्स हैं, बाकी टीम्स कौन से लेवल के स्ट्राइकर साइन करने वाली हैं जैसे आर्सेनल और लिवरपूल, और किन प्लेयर्स के साथ हमें लिंक किया जा रहा है। और हम बहुत थैंकफुल भी होंगे अगर वैसे प्लेयर हमें मिल जाए। तो मैं अब जल्दी से स्टार्ट करता हूं। एक चीज बस आपको बताए हुए कि ये जो मैं डेटा आपके सामने ला रहा हूं ये बस और बस एक सीजन का है, पिछले एक पूरे सीजन का है, और पर 90 मिनट्स, यानी कि कोई प्लेयर कम खेला है ज्यादा खेला उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जितने मिनट्स भी खेले हैं उसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, आपका गेम टाइम के हिसाब से आपका मैंने कंपैरिजन यहां पे रखा हुआ है अपने साथ। मैंने हेल्प ली है स्क्वाका करके एक वेबसाइट है वहां से। तो मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता था और मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे ज्यादा पहले तो गेम्स किस प्लेयर ने ज्यादा खेले हैं, तो भाई मटेटा सबसे ज्यादा अवेलेबल रहा है। 37 गेम खेला है इंग्लिश प्रीमियर लीग में, जबकि अर्लिंग हालैंड 31 गेम खेला है, आपका अलेक्जेंडर आइजैक 34 खेला है, बेंजामिन सेस्को और आपका ह्यूगो एकिटेके अपनी अपनी लीग में 33 गेम खेले हैं। वहां पे गेम्स भी 34 ही होते हैं, वहां पे 34 होते हैं, कम गेम होते हैं। हाँ, 34 गेम खेलती है बुंडेसलीगा की टीम है, तो वो भी मेजरली अवेलेबल रहे हैं, राइट। बट मटेटा काफी अवेलेबल है। इसका मतलब ये भी हो सकता है अर्लिंग हालैंड और आइजैक को रेस्ट दिया हो, क्योंकि वो बाकी कॉम्पिटिशन्स में खेलते हैं। क्रिस्टल पैलेस पिछले सीजन किसी और यूरोपियन कॉम्पिटिशन में नहीं थी। नाउ अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है जो शॉट्स ऑन टारगेट, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। शॉट्स ऑन टारगेट सेस्को 1.2 एक गेम में, यानी जितने भी अगर 90 मिनट आप खेलते हो तो 1.2 गोल शॉट्स ऑन टारगेट मारते हो। ह्यूगो एकिटेके 1.7, मटेटा 1.2, तीनों प्लेयर ऑलमोस्ट सिमिलर। बट देन आपका अलेक्जेंडर आइजैक 1.5, बट देन अर्लिंग हालैंड शॉट्स ऑन टारगेट, 2 शॉट्स ऑन टारगेट पर 90 मिनट्स, विच इज गुड। पेनल्टीज कौन ज्यादा लेता है भाई? एकिटेके 0.2 मिलती हैं उसको, बाकी किसी प्लेयर को खास नहीं मिलती हैं, ना मटेटा को ना सेस्को को, इनकी टीम में कोई और लेते हैं। और ऑफ कोर्स अर्लिंग हालैंड ने थोड़ी बहुत ली हैं और आइजैक पेनल्टीज लेता है बीच बीच में। सो गोल्स सबसे ज्यादा किसने मारे हैं भाई? आइजैक और अर्लिंग हालैंड। इन दोनों के 0.8 गोल है पर गेम के हिसाब से, जितने गेम खेले हैं उसके हिसाब से 0.8, यानी 5 में से 4 गोल मारते हैं। 5 गेम खेलते हैं तो 4 गोल मारते हैं, 5 पूरा गेम खेलते हैं तो। और उसी हिसाब से आपका जो रेट है गोल मारने का वो थोड़ा कम है। आपका मटेटा का सेस्को का 0.5 है, मटेटा का 0.5 है और एकिटेके का 0.6 है। ना अभी तक इस पूरी जितना भी डेटा मैंने आपको बताया इसमें अर्लिंग हालैंड आइजैक बेटर दिख रहे हैं और मटेटा से काफी बेटर दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। और मटेटा बस गेम ज्यादा खेला, उसके अलावा उस पर कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जो उनको चैलेंज भी कर रहा हो दूर दूर तक। उसके अलावा नॉन पेनल्टी गोल्स की बात करते हैं तो भी अर्लिंग हालैंड और अलेक्जेंडर आइजैक के नॉन पेनल्टी गोल सबसे ज्यादा हैं बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। और असिस्ट की अगर आप बात करो तो अर्लिंग हालैंड के असिस्ट सबसे कम है 0.01 और आपका आइजैक के 0.02 है। बट मटेटा के भी बहुत कम है, 0.01 ही है। और सेस्को का भी 0.2 है, बट सबसे ज्यादा है एकिटेके के 0.3, किसी का भी बहुत ज्यादा नहीं है। बट यस, मटेटा सबसे पीछे है इस लिस्ट में भी। चांसेस क्रिएटेड, मटेटा ने 1 चांस क्रिएट किया है, सेस्को सबसे पीछे है 0.7 चांस क्रिएटेड। अर्लिंग हालैंड ने भी 1 चांस क्रिएट किया है पर गेम में और 1.4 चांसेस क्रिएट किए हैं अलेक्जेंडर इसाक ने। बट चांसेस क्रिएटेड सबसे ज्यादा ह्यूगो एकिटेके के हैं। और साथ ही साथ भाई पासिंग एक्यूरेसी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड बॉल रख नहीं पाती है अपने पास बहुत ज्यादा। फाइनल थर्ड में हम बहुत ज्यादा बॉल लूज करते हैं।
अलेक्जेंडर आइजैक इस चीज का मास्टर है भाई, उसने फाइनल थर्ड में मोस्टली वो खेलता है, तब भी उसकी पासिंग एक्यूरेसी 78%। अर्लिंग हालैंड 66% के आसपास और मटेटा भी उसी के आसपास है। पासिंग एक्यूरेसीज में बेंजामिन सेस्को भी उसी के आसपास है, बट एकिटेके थोड़ा बेटर है, वापस ही 76% सो लिवरपूल के पास अगर वो आता है तो वो उनके गेम को काफी सूट करेगा। वो पासिंग एक्यूरेसी काफी अच्छी है उसकी। नाउ पासिंग एक्यूरेसी में लॉन्ग टर्म पासिंग भी सबसे प्यारी आपकी एकिटेके की है, सो लिवरपूल आर गेटिंग अ वेरी गुड स्ट्राइकर हियर। और उसकी क्रॉसिंग एक्यूरेसी भी सबसे ज्यादा है 47%, पासिंग लॉन्ग पास एक्यूरेसी 72%, जबकि मेटेटा की है 38%, विच इज हाफ ऑफ व्हाट ह्यूगो एकिटेके डज इन लॉन्ग टर्म पासिंग। क्रॉसिंग एक्यूरेसी मटेटा की वापस 1/3 है ऑलमोस्ट, जो आपकी एकिटेके की है 19% के आसपास है, एकिटेके की 47 है। और आपका टेक ऑन सक्सेस, अगर किसी प्लेयर को साथ आप टेक ऑन करते हो, किसी डिफेंडर को टेक ऑन करते हो, तो आपके सक्सेस रेट क्या है? मटेटा का 47% है, अर्लिंग हालैंड 33% है, इनक्रेडिबली लो। और उसके अलावा अलेक्जेंडर आइजैक का 18% है, बट यस सबसे ज्यादा है अगेन किसका टेक ऑन सक्सेस इस बार है बेंजामिन सेस्को का, और साथ ही साथ एरियल ड्यूल सबसे ज्यादा बेंजामिन सेस्को का है। तो देयर इज अ क्लियर पैटर्न जो आपको अब यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि अगर आपको बाकी टीममेट्स को इन्वॉल्व करना है, जैसे असिस्ट, चांस क्रिएटेड, लॉन्ग पास एक्यूरेसी, क्रॉसिंग एक्यूरेसी, ये सारे पैरामीटर्स में ह्यूगो एकिटेके बीट्स एवरीवन। इसाक, अर्लिंग हालैंड, बेंजामिन सेस्को एंड ऑफ कोर्स मटेटा। मटेटा अभी तक बस गेम सबसे ज्यादा खेला है, उसके अलावा उसका किसी के पास भी कोई कंपैरिजन नहीं है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे गोल स्कोरिंग या नॉन पेनल्टी गोल्स में, तो आपके इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो दोनों टॉप स्ट्राइकर्स हैं, अर्लिंग हालैंड, अलेक्जेंडर आइजैक, वो सबसे ऊपर हैं। शॉट्स ऑन टारगेट में आपका अर्लिंग हालैंड। नाउ यू आर स्टार्टिंग टू थिंक कि क्या मटेटा ले भी आए तो हम कुछ झंडे गाड़ देंगे? आई एम नॉट श्योर। नाउ लेट्स गेट इनटू सम मोर डिटेल्स। अब देखते हैं थोड़ा फाइटिंग क्या है प्लेयर्स में, जो ग्राउंड ड्यूल सक्सेस उसमें सबसे ज्यादा किसकी है, तो उसमें आता है आपका काफी अच्छा रेट है, ऑलमोस्ट सबके सब बराबर ही है, 33 से 37% के आसपास हैं, बट एकिटेके के 38% है। साथ ही साथ बॉल रिकवरीज एकिटेके की काफी ज्यादा है 3.1, और बाकी प्लेयर्स की मटेटा की 2.4 है, बाकी जो इंग्लिश प्रीमियर लीग के स्ट्राइकर है 1.2, 1.8 है आपका इसैक और हार्लैंड का 1.2। बॉल रिकवरी सेस्को की भी बेटर है, 2.4 है। पोजेशन लॉस्ट, सबसे ज्यादा बार पोजेशन किसने लॉस्ट किया है, वो भी आपका बेंजामिन सेस्को है। तो आई एम नॉट श्योर इफ आर्सेनल आर गेटिंग अ वेरी गुड डील आउट ऑफ बेंजामिन सेस्को। अगर मैं बस इस डेटा के साथ जाऊं, यस वो प्लेयर ऐसा जो फाइट करता है बॉल के लिए, और स्पेशली एरियल डूल वगैरह, हेडिंग एबिलिटी उसकी बहुत इनक्रेडिबल है बाकी इन प्लेयर्स के मुकाबले भी। बट यस मेरे को इस डेटा में सबसे इंप्रेसिव लगा आपका ह्यूगो एकिटेके। सो आई एम स्टिल स्केयर्ड। भाई किस तरीके से लिवरपूल जा रही है इस प्लेयर के लिए आफ्टर देयर साइनिंग सो मेनी मोर प्लेयर्स। राइट विंग पे टॉप प्लेयर फ्रिम्पोंग, लेफ्ट विंग पे आपका ले रही है वो कर्केस को, और बीच में ले रही है फ्लोरिन विड्स को, और उसके आगे डाल देगी एकिटेके को, जो बहुत से पैरामीटर्स में इवन अर्लिंग हालैंड और इसैक को भी बीट कर रहा है यहाँ पे भाई। और ही इज 22 बॉयज, और आई थिंक ही इज 22। बट इनक्रेडिबली बात ये है भाई कि मटेटा जब आप देखोगे, ही इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर फॉर क्रिस्टल पैलेस। यस उनके सिस्टम में सूट करता है, 3-4-3 में खेलता है, रूबन एमरिम के सिस्टम में शायद खेल पाए। बट अगेन क्या वो क्वालिटी है? नहीं। बट क्या वो क्वालिटी है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं? मे बी यस, दैट्स द पेन पॉइंट, क्योंकि हम जो टॉप टैलेंट है उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको ला नहीं पा रहे बिना चैंपियंस लीग के और बिना पैसों के। तो क्या अब मुझे ऐसा यहाँ पे ये लगता है भाई कि क्या यूनाइटेड अब डिक्लाइन पे है? क्योंकि अब मेरे को लिवरपूल का एक एरा याद आता है जो मैंने पहले भी बहुत बार मेंशन किया है। जब हम बर्बाटोव को साइन करते थे, वो पीटर क्राउच को साइन करते थे। जब हम टॉप टैलेंट साइन करके लाते थे, हम लाते थे विडिच और रियो फर्डिनेंड, वो लाते थे सामी हाइपिया, और उसके बाद वो उसमें खुश होते थे कि वाह वील गेट बैक, अब इस बार हम जीत जाएंगे, अब इस बार हम कुछ बेटर कर लेंगे। जबकि उस टाइम पे ये लीग हमारी इतनी कंपेटिटिव नहीं थी, टॉप 4 एकदम वेल सेटल्ड होते थे, चेल्सी, लिवरपूल, आर्सेनल और यूनाइटेड। अब यूनाइटेड मुझे ऐसा लग रहा है वो बेटर से बेटर प्लेयर खरीद रहे हैं, और हम एवरेज प्लेयर्स खरीद रहे हैं, और उनको लेके भी हम खुश हो रहे हैं। अगर हम खरीदे तो पहली बात, क्या मटेटा यूनाइटेड अफोर्ड कर पाएगी? क्या हम मटेटा को ला भी पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो बेसिकली आपको डिप्रेस करना मेरा काम नहीं है, बट मेरा काम ये है कि आप इंटेलिजेंटली समझ पाओ कि एक्चुअल में अगर मटेटा आता भी है और एक्चुअल में विक्टर ग्योकेरेश वगैरह जैसे कोई स्ट्राइकर आता है, तो व्हाट डज दैट ब्रिंग टू यूनाइटेड, और मेरी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? मे बी आई डोंट नो। अगर विक्टर ग्योकेरेश आता है, आई थिंक ही कैन बीट ऑल दी स्टैट्स, मतलब गोइंग बाय हिज नंबर। ऑफ कोर्स उसकी लीग इज ईजियर देन बुंडेसलीगा और इंग्लिश प्रीमियर लीग, तो उसके नंबर स्क्यूड होंगे, इसलिए मैंने उसको यहां पे रखा नहीं है। बट मुझे आई एम प्रीटी श्योर अगर विक्टर ग्योकेरेश एक ऐसी साइनिंग हो सकती है जो
इनके साथ तब हम compete कर सकते हैं एटलीस्ट स्ट्राइकर फ्रंट पे। इस टीम में बहुत सारी और कमियां हैं, आई जस्ट वंडर कि क्या रूबेन एमरिम अपने फॉर्मेशन से, अपनी टैक्टिक से हमारी कमियों को ढाक पाएगा और हमारे को मोर गोल्स की तरफ ला पाएगा। आई डोंट नो द आंसर टू दैट। आई डोंट नो हम किस स्ट्राइकर को साइन करने वाले हैं, बट मेरा काम इतना था कि मैं आपके पास इंफॉर्मेशन जरूर लेके आऊं, मैं कंपेरिजन जरूर लेके आऊं, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे हिंदी लैंड में भाई कोई बहुत ज्यादा हम रिसर्च डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे स्ट्राइकर्स को लेके। इसलिए मैं करना चाहता था ताकि इस चैनल के फैंस को, यूनाइटेड फैंस को थोड़ी और नॉलेज मिले। और मुझे आप बताओ, आपके हिसाब से यूनाइटेड को किस स्ट्राइकर को साइन करना चाहिए, और आपको क्या लगता है नेक्स्ट सीजन मोहम्मद साला को साइड करते हैं, बाकी इन स्ट्राइकर्स में से आपको क्या लगता है नेक्स्ट सीजन किसका बढ़िया स्ट्राइकर का साइनिंग होगी, किसका सीजन बहुत अच्छा जाएगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताना किसको आप चाहते हो यूनाइटेड में देखना, और लाइक कर देना भाई स्ट्रीम को, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड आई विल सी यू सून in the very next video.